दिन से देख रहा हूँ मैं तुम्हारे नाटक में। बहुत दिन से। आज तो मेरे हाथ से बचेगी। आज मैं बाहर डालूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो रवि, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जीना चाहती हूँ रवि, प्लीज मुझे माफ कर दो। इतनी रात को ऐसे मत करो, मैंने किया है। क्या किया है? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है रवि। कोई गलत 12:30 बज गए। मैं जो अबे मैं लोगों को चैन नहीं। ये आवाज़ें शायद यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन इतना रात को कौन हो सकता है? चलो बालकनी में चल के देखता हूँ। बहुत दिन से नाटक देख रहा हूँ मैं तुम्हारे। आज तू मेरे हाथों से मार डालूंगा तुझे। रवि प्लीज मुझे माफ कर दो रवि। देखो शायद मेरे के बीच में कुछ तमाशा हो रहा है। सुनो, अरे सुनो, कोई तो सुनो। आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। मैं कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगी। मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं तुझे प्लीज इस दुनिया से ही दूर भेज देता हूँ। कैसा आदमी है यार, जिसके साथ रहना उसी को मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ, रुक, मैं ऐसा नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं दूंगा। भाई साहब दरवाजा खोलिए। औरत ठीक तो है। भाई साहब दरवाजा खोलिए। भाई साहब क्या बात? क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो तुम यार? क्या परेशानी? आप अपनी बीवी के पीछे क्यों पड़े? क्यों मार रहे हो उसे? कहाँ है? मुझे देखना उसे। कौन हो तुम यार? अकल तो ठिकाने पे है तुम्हारी? मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैंने खुद देखा है, आप अपनी बीवी को मार रहे थे। अरे पागल है क्या यार? मैं क्यों मारूंगा अपनी बीवी को? पागल मैं नहीं, पागल तू है। मैंने खुद देखा है कि तू अपनी बीवी का खून कर रहा था। देख मैं कह रहा हूँ चुपचाप अपने घर चला जा। नहीं तो मैं चिल्ला कर पूरी बिल्डिंग वालों को इकट्ठा कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा कि तेरा दिमाग खराब हो गया है। चिल्ला, जोर से चिल्ला। आने दे सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपनी पत्नी का खून किया है। तुम कातिल है, कातिल। तुम्हारी भलाई इसी में, चुपचाप अपने घर चले जाओ। अरे भाई क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हैं आप? क्या बात है? क्यों लड़ रहे हैं आप? अच्छा वो सेक्रेटरी साहब आप आ गए। ये आदमी खूनी है। इसने कुछ देर पहले अपनी बीवी का बेरहमी से खून किया। इसकी बीवी रहम की भीख मांग रही थी, मुझे छोड़ दो, लेकिन इसने उसकी कोई फरियाद नहीं सुनी, मार दिया उसको। और अपनी बीवी का खून कर दिया। अरे पागल हो गया ये आदमी। कितनी देर से तंग कर रहा है मुझे। अरे मैं भला अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? अगर ये सच बोल रहा है तो पूछे इसे कि ये चाकू उसके हाथ में क्या कर रहा है। पूछे। ये चाकू मालूम है तुम्हें किस काम में आता है? ये ब्रेड पे बटर और जैम लगाने के काम में आता है। अरे मुझे भूख लग रही थी, मैं ब्रेड पर जैम लगा के खा रहा था बस। जो झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसने अपनी बीवी का खून किया। खून कातिल है। सी आफत है ये। अब ब्रेड पे बटर लगा के खाना भी क्या गुनाह है क्या? रवि साहब देखिए, दिखाने में क्या है सर, आप दिखा दीजिए। समीर साहब को भी तसल्ली हो जाएगी और हमें भी। ठीक है, आप लोग मेरी बीवी को देखना चाहते हैं, आइए अंदर। सो रही है वो। आप कहें तो जगाऊं मैं? रहने दीजिए। आप चाहें तो बात करके जाए जाए। नहीं रवि साहब, रहने दीजिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, इसने किचन में अपनी बीवी का खून कर दिया। ये कातिल है सर, खूनी है। बंद कीजिए पागलपन समीर साहब। पूरी बिल्डिंग को जगा दिया आपने। जाइए अपने घर जाकर सो जाइए। रात को किसका फोन हो सकता है? हेलो हेलो समीर, प्लीज मुझे बचा लो। आप कहाँ से बोल रही हैं? कौन है? मैं फ्लैट नंबर 601 से जया बोल रही हूँ। मेरा पति मुझे मार डालेगा, प्लीज मुझे बचा लो समीर। हेलो देखिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, चलकर देखते हैं तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। जया जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। जया जी दरवाजा खोलिए। लोग आ गए तुम लोग? देखिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए जया जी, हम सभी लोग आ गए। अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जया जी ये आदमी पागल हो गया है। क्यों आप इस पागल के साथ दे रहे हैं? हे तू चुप, तेरा खेल खत्म। जया जी तुझे मैंने पहले भी समझाया था ना कि अपने दिमाग का इलाज करा। तूने सुना नहीं ठीक से है? मैंने अपने कानों से ठीक से सुना। तू जया जी से कह रहा था कि तू उसे मार देगा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, हम सबके जीते जी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। देख रहे हो आप इसे? कैसी बातें करता है आदमी। तू देव साहब के बीच में आता है? जो भी है मुझसे बात कर। बता तेरी बीवी का है, बता। तो बाथरूम में बुलाओ उसे। बुला।
जया डार्लिंग, कुछ लोग मिलने आए हैं तुमसे। रुको आती हूँ। अब पता चल ही जाएगा आप लोगों को। रवि, कौन है ये सब लोग? ये लोग हमारे पड़ोसी हैं और इन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूं, और तुमने कॉल करके इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाया। पता नहीं क्या क्या सुन लेते हैं आप लोग। लेकिन कुछ देर पहले आप ही ने मुझे इंटरकॉम करके कहा था कि आपके पति आपको मारना चाहते हैं। मैंने कहा था इंटरकॉम पे? जी नहीं तो। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जब मैं आप सभी लोगों को इकट्ठा करने जा रहा था तब मैंने दरवाजे पर कान लगा कर सुना। ये आपसे कह रहा था कि आपको मार देगा, धमकियां दे रहा था आपको। बहुत हो गया मिस्टर समीर, इनफ। मिस्टर रवि, आप चिंता मत कीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मिस्टर समीर, अगर दोबारा आपने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं सीधा पुलिस को कॉल करूंगा, ये बात आप याद रखिएगा। मैं सच कह रहा हूँ। चलिए भाई, आप लोग चलिए सब लोग चलिए। आप लोग मेरी बातों का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। चल अंदर चल। तो अपने आप जाएगा या मैं तुझे फिर से धक्के मार के निकालूं? जाता हूं। क्या देखभाल करते हो? हाँ, ये पान खाकर किसने थूका यहाँ पर? मैं तो ड्यूटी पर ही रहता हूँ साहब, नीचे था अपनी कैबिन में। फिर भी तुम्हें पता नहीं कि यहाँ कोई पान खाकर थूक गया है? नहीं साहब, पता नहीं किसने थूका। ये बहाने बनाना बंद करो, समझे? यहाँ पर काम करना है तो आंख और कान खुले रखकर काम करना पड़ेगा। और बाकी के वॉचमैन को भी बोल देना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, सबको निकाल दूंगा नौकरी से। अरे क्या हुआ? घर में फटाका बजा क्या? नहीं, लगता है गोली की आवाज है। तुमने सुनी? हाँ, शायद ऊपर से आवाज आई है, देखते हैं। रवि का दरवाजा खुला है, शायद आवाज यहीं से आई है। ओह माय गॉड, खून हुआ है यहाँ पर। पीछे आइए। ये क्या है? देख लें सर। सर, ये मरा नहीं है, बेहोश है। बेहोश है? इसको होश में लाने का इंतजाम करो। गोली तो चली है इस गन से, कहीं यही तो खूनी नहीं है। ये जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है ना, दे उसको बुलाओ जरा। देख सर, गोली यहाँ लगी है। जरा देखना, ये कौन है? अरे ये तो समीर है, सामने के फ्लैट में रहता है। ये दोनों पति पत्नी नहीं है? नहीं सर, ये तो जया है, इसी फ्लैट में रहती थी। इसके पति रवि हैं। ये रवि का है? पता नहीं सर, शायद कहीं बाहर गया होगा। सामने के फ्लैट में रहने वाले ने गोली मार दी। उठो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? इतनी भीड़ क्यों है? आप लोग कौन है? तुम्हारे हाथ में गन थी, इस औरत को गोली लगी है और पूछ रहे हो कि क्या हुआ यहाँ पे? हैं? हाँ, रवि की बीवी जया। और किस भोले बनने का नाटक कर रहा है? मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हो रहा है सर? ये सब क्या हो रहा है? मेरी बेबी को किसने मारा?
जया क्या हो गया इसमें? जया, एक मिनट आप प्लीज लाश को हाथ मत लगाइए। आप लोग कौन? हम लोग सीआईडी से। आप रवि हैं? हाँ। ऐसे ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी मेरे घर में क्या कर रहा है? किसी ने जया को गोली मारी। इसने मारी? अरे क्यों मारा तूने जया को? Oh my God! जो 3 दिन से तुम ड्रामा कर रहे थे, वो सब इसीलिए था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं वाले क्यों जया जी को मारूंगा? मैं खुद परेशान हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सर, इस आदमी ने बहुत दिनों से मेरा सुख चैन सब कुछ छीन रखा। मुझे रोज परेशान करता था। और देख लीजिए, आज इसने मार डाला ना मेरी बीवी को। इसने मेरी बीवी को मारा। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। संभालिए अपने आप। इसे सजा कानून देगा। भरोसा रखिए हम पे। रेडी, अरेस्ट करो इसे। मैं निर्दोष हूँ सर। रवि, आप जरा हमारे साथ आइए। सर मैंने कुछ नहीं किया। चलो सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो रवि, आपको ऐसा क्यों लगता है कि समीर ने आपकी वाइफ का खून किया है? सर, वो कई दिनों से रात को आकर मेरा दरवाजा खटखटाता था, उल्टी सीधी बातें करता और बार बार कहता था कि मुझे तुम्हारी बीवी से मिलना है। कैसे उल्टी सीधी बातें करता था? कभी कहता था सर कि मैं अपनी बीवी का खून कर रहा हूँ, कभी कहता था कि मैं अपनी बीवी पर चाकू से हमला कर रहा हूँ। क्यों कहता था ऐसा वो? मुझे नहीं पता सर। वो रोज रात को पूरी बिल्डिंग वालों को इकट्ठा कर मेरे घर पर ले आता था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकते हैं आप इन लोगों से। अरे इन लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है सर। जी सर, वो हम सबको भी बहुत परेशान करता था। तुम्हारा कभी झगड़ा हुआ था समीर के साथ? नहीं सर, मैं तो उसको जानता तक नहीं। बस लिफ्ट में आते जाते दिख जाता था मुझे कभी वो। रवि, ऐसा हो सकता है कि समीर तुम्हारी पत्नी को जानता हो, शायद पहले कभी दोस्ती रही हो इनमें। मेरी बीवी इसको बिल्कुल नहीं जानती सर। सर, वो तो इसके बार बार मेरे घर आने से खुद परेशान थी। वही तो बात होगी जो वो तुम्हें बार बार इस तरह से परेशान करता था। और अगर उसने तुम्हारी बीवी का खून किया है तो कोई ना कोई बड़ी वजह तो रही होगी ना। पता नहीं सर। सर, मैंने समीर का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा सर। ये समीर का घर यही है ना? जी सर, यही घर है समीर। रेडी सचिन, इस समीर का घर चेक करो अच्छी तरीके से। रेडी, ये समीर की बालकनी से रवि का किचन एकदम साफ दिखाई देता है। ये समीर वहीं से नजर रखता होगा जया पे। और जैसे ही उसे मौका मिला, जया अकेली है घर में, मार दिया उसे। हाँ फ्रेडी, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। ये क्या है? मेडिसिन का बॉक्स। इसका मतलब ये देखने से लगता है कि समीर को कोई बीमारी थी। बीमारी थी, दिमाग की बीमारी। ये देखो दवाई का पेपर। हाँ, उमंग हॉस्पिटल, डॉक्टर कमल, साइकेट्रिस्ट। हाँ, ये डॉक्टर कमल को ही पता होगा कि समीर को कौन सी दिमागी बीमारी है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। डॉक्टर कमल है ना? जी सर। हम एक मरीज के बारे में पूछताछ करने आए। समीर नाम है उसका और उसका इलाज यहीं पर हो रहा है। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। इलाज तो अभी भी हो रहा है और थोड़ा वक्त लगेगा उसे ठीक होने में। वैसे समीर का इलाज आप ही कर रहे हैं ना? हाँ, इलाज तो मैं ही कर रहा हूँ, मगर उसने किया क्या है? खून किया उसने। खून? जी हाँ, खून एक औरत का किया है। सबसे अजीब बात यह है कि उसे याद नहीं है उसने खून किया। कैसे याद रहेगा? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ? 3 साल पहले समीर जया नाम की किसी लड़की से प्यार करता था और शादी भी करने वाला था। दोनों शादी की शॉपिंग करके लौट रहे थे और फिर क्या? अचानक एक्सीडेंट हो गया उन दोनों का। उस एक्सीडेंट में जया की मौत हो गई।
समीर को ये लगता है कि जया की मौत उसकी वजह से हुई है। तो एक्सीडेंट हुआ और उसमें जया की मौत हो गई, मतलब सदमा सह नहीं पाया वो। जी सर, ये समीर ने जिस लड़की का खून किया है उसका नाम भी तो जया ही। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि समीर रवि की बीवी जया को अपनी जया मान रहा हो, शक्ल वगैरह मिलती हो उसकी? नहीं विक, मुझे नहीं लगता। अगर वैसे होता तो वो खून ही क्यों करता जया का। ये कुछ अलग ही चक्कर है। डॉक्टर कमल, तुम्हें क्या लगता है ये समीर नाटक कर रहा होगा? याद नहीं रहने का, मेरा मतलब है भूल जाने का। देखिए सर, जो बात थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब वो नाटक कर रहा है कि नहीं ये तो उसी से पता चलेगा। उसी से पता चलेगा है कि वो नाटक कर रहा है या नहीं। ठीक है, हम पता लगा लेंगे। सच सच बताओ समीर, सच सच बताओ। सर आप लोग मुझसे जितनी बार भी पूछेंगे मैं बस एक ही जवाब दूंगा सर, मैंने खून नहीं किया सर। ये कहानी बनाने से काम नहीं चलेगा। गन तुम्हारे हाथ में थी, समझे? सच्चाई क्या है बताओ। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर। फिर से ड्रामा कर रहा है सब, भूलने का ड्रामा। सर मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ। मैं भला उस लड़की को क्यों मारूंगा, मैं तो खुद उसे बचाना चाहता था। सर ये आदमी बकवास कर रहा है सर। सर इसी ने जया को मारा है सर, इसी ने। मैं भला जया को क्यों मारूंगा? क्योंकि तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जया है जो रवि के साथ रहती है, और ये तुम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। आप लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता है? जी हाँ, हमें सब कुछ मालूम। देखिए मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। मैं तो इस जया को जानता भी नहीं था, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं था सर। ये लोग तो अभी मेरी बिल्डिंग में आए थे रहने के लिए। कमाल है, अभी अभी ये लोग रहने आए और अभी अभी तुम्हें पता चल गया कि जया की जान को खतरा है। हाँ सर, क्योंकि जया ने खुद मुझे इंटरकॉम करके कहा था कि कोई उसे मारना चाहता है। सर ये रवि उसे रोज मारने की कोशिश करता था सर। उस दिन भी जब इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो सर मैं इसके घर पे जा पहुंचा सर। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये मेरे घर पे आया था, मैंने अपनी बीवी को बाहर बुलाया, इससे बात कर रहा हूँ सर। एक मिनट मिस्टर रवि, एक मिनट, काम डाउन। समीर, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन, सच सच बताओ। हाँ सर, उस दिन शाम को जब मैं घर पे पहुंचा था जया जी, आगे खोलिए जया जी, कुछ बोलिए जया जी। सर उसके बाद तो मैं बेहोश हो गया था सर। आप सभी लोगों ने तो मुझे होश में लाया सर। उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता सर। समीर, अगर ये मान लें कि तुम सच कह रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि रवि ने ये सारा प्लान बनाया है कि तुम ऑफिस से घर आओ तो तुम्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे, जैसा कि पहले भी सुनाई देती थी। तो ये सब एक ड्रामा है, ये एक ड्रामा है जो रवि ने बनाया है तुम्हें फंसाने के लिए। हाँ लगता तो ऐसे ही सर। सर सारे सबूत तो आपके सामने। सर ये आदमी मेरे घर पर पड़ा हुआ था, इसके हाथ में गन थी और इसके सामने मेरी बीवी की लाश पड़ी हुई थी सर। और कितने सबूत चाहिए सर आपको? मैं कह रहा हूँ ये आदमी गुमराह कर रहा है सर। ये मुझे फंसा रहा है सर। गलत, कोई तुम्हें नहीं फंसा रहा। अभिजीत, खून इसी ने किया। खून इसी ने किया? गन पर इसी की उंगलियों का निशान है और गोली उसी गन से चली। क्योंकि सर गन तो मेरे हाथ में थी सर। सर जिस गन से गोली चली है वो गन समीर के नाम पे रजिस्टर है सर। गन समीर की है। व्हाट? मिस्टर समीर, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, सारी कहानी फेल हो गई तुम्हारी। सर मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि वो गन मेरे हाथ में कैसे आई सर। वो तो मैंने अपने कबर्ड में रखी थी सर। तो तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने तुम्हारे घर से वो गन चुराई, उससे खून किया और फिर वो गन तुम्हारे हाथ में थमा दी जब तुम बेहोश थे? हाँ अभी याद आया सर। कुछ ही दिन पहले वो गन मेरे घर से किसने चोरी कर दी सर।
गन चोरी हो गई? जी जी सर। देखो समीर, अब ये ड्रामा बंद कर दो। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ। ये साबित हो चुका है कि खून तुम्ही ने किया। साड़ोके साहब, एक मिनट। ये भी तो हो सकता है कि ये समीर सच कह रहा हो। तुम्हें इस पे यकीन? नहीं, ये कह रहा था ना कि इसकी गन चोरी हो गई। देखो बॉस, मैं सिर्फ सबूतों में विश्वास करता हूँ। मैं भी सच पे विश्वास रखता हूँ डॉक्टर साहब, पर किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले सबूतों को जरा ठोक बजा के देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर जहां पर जया का खून हुआ है, मुझे वो जगह दिखा। आइए डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये मतलब जया की लाश यहाँ पड़ी हुई, और ये समीर कहाँ? समीर डॉक्टर साहब ये यहाँ पे इस दरवाजे के पीछे यहाँ बेहोश पड़ा था। जया यहाँ थी, समीर यहाँ था इस दरवाजे के पीछे। जया उसके सामने खड़ी, और जया को गोली सामने से लगी एकदम सीधी उसके पेट में। दूरी भी लगभग 4-5 फीट, लगभग इतनी। समीर ने गोली चलाई सामने से, जया के पेट में गोली लगी और जया ऐसे गिर गई। सर इधर, पैर इधर। सब कुछ तो एकदम क्लियर है अभिजीत। सारे एविडेंसेस बता रहे हैं कि गोली समीर नहीं चलाई। देखो, जैसा तुम बता रहे हो, समीर सामने खड़ा था और जया को भी गोली सामने से ही लगी, लगभग इतनी दूरी से, और उसके पेट में गोली लगी। और इतना ही नहीं अभिजीत, गन पर भी समीर की उंगलियों के निशान है। फिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है यार कि समीर ने गोली नहीं चलाई? डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है जैसा समीर ने बताया कि खून करने के बाद खूनी ने उसे बेहोश कर दिया था और उसको यहाँ पे डाल दिया, गन उसके हाथ में थमा दी, इसलिए समीर की उंगलियों के निशान गन पे हैं। ओह, मतलब आपकी थ्योरी ये कह रही है कि किसी और ने जया को गोली मारी, समीर को बेहोश किया और समीर को घसीटते हुए यहाँ ला करके पटक दिया और अपनी गन समीर के हाथ में पकड़ा दी, ये साबित करने के लिए कि गोली उसने नहीं समीर ने चलाई। नहीं बॉस, आई एम सॉरी, फॉरेंसिक साइंस तुम्हारी दलीलें नहीं मान सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, जया की लंबाई कितनी होगी? कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच। और उसे गोली कितनी दूर से लगी? हाँ, एकदम 4 से 5 फीट की दूरी पर, और जमीन से लगभग 3 फीट 5 इंच। ओके, मतलब 3 फीट 5 इंच इस हाइट पे। तो आप डॉक्टर साहब ये बता सकते हो कि अगर इस हाइट से गोली लगी है तो खूनी की लंबाई क्या होगी? बिल्कुल। देखो अभिजीत, जया की हाइट है 5 फीट 7 इंच और गोली सामने से चली है, इसके पेट में आकर के लगी है जमीन से 3 फीट 5 इंच की दूरी पर। इसके घाव को देखते हुए तो हम कह सकते हैं कि खूनी की हाइट 5 फीट 7 इंच होगी। 5 फीट 7 इंच। अब मैं आपको बता दूं कि समीर की हाइट 5 फीट 11 इंच है। What? जी हाँ, और आपकी थ्योरी के हिसाब से समीर खूनी नहीं हो सकता। हाँ यार, अगर खूनी की हाइट 5 फीट 11 इंच है तो समीर खूनी नहीं हो सकता। अरे यार अभिजीत भाई, तुम एक काम करो, तुम फॉरेंसिक लैब ज्वाइन कर लो भाई, मेरी तो छुट्टी है बात। अरे नहीं डॉक्टर साहब, जो जहां है वहीं अच्छा है। मैं तो सिर्फ आपकी थोड़ी मदद कर रहा था, जस्ट हेल्पिंग हैंड सर। थैंक यू वेरी मच यार, क्या मदद की है, गुड। लेकिन सर, अगर खूनी कोई और था तो उसने समीर पे गोली क्यों नहीं चलाई? शरीर से हो सकता है कि खूनी समीर को मारना ही नहीं चाहता हो, सिर्फ फंसाना चाहता हो। समझे? रवि, आपको किसी आदमी पे शक है जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच की हो, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, आपसे दुश्मनी रखता हो, आपकी वाइफ को मारना चाहता हो? सर, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और ना ही मुझे किसी पर शक है, सिर्फ समीर को छोड़कर। मिस्टर रवि, आप बता रहे थे कि जब यहाँ पे खून हुआ तो आप ऑफिस में थे? हाँ सर, मैं आप लोगों के सामने आया था, देखा था आप लोगों ने मुझे आते हुए। ठीक है मिस्टर रवि, जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़ के मत जाना। कहाँ रखी थी गन? आइए सर, आइए सर। इसी अलमारी के
इसी दौर में था सर। यहाँ पे गन यहाँ से गायब हुई है। जी सर। तो ये काम कर, तुम मार जाओ। जी सर। अगर गन यहाँ से चोरी हुई है तो समीर की उंगलियों के निशान के अलावा किसी और के भी उंगलियों के निशान होंगे यहाँ पे। ऑलरेडी अलमारी के अंदर और बाहर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं उसे उठा लेते हैं। ये सारी के सारी उंगलियों के निशान एक जैसे हैं। समीर यहाँ आओ, हाथ दिखाओ अपना। ठीक है तुम जाओ। जी सर। सारे उंगलियों के निशान समीर के। इसका मतलब खूनी ने अपने हाथ में ग्लव्स पहना हुआ था, इसीलिए उसके फिंगरप्रिंट्स हमें कहीं भी नहीं मिले। ये सोची समझी प्लानिंग लग रही है। फिर अरे ये क्या है? ये कुछ फंसा हुआ है। मैं निकालता हूँ इसे। ये देखो। बड़ी इसे देख के लगता है कि ये रवि कहता है कि वो ऑफिस में था, समीर कहता है कि खून उसने नहीं किया है, तो फिर खून किया किसने? कोई तीसरा ही आदमी है सर। मगर तीसरा कौन सर? ये कैसे पता चलेगा? वही जिसकी लंबाई 5 फीट 7 इंच के करीब है, जो जया और समीर दोनों को जानता है। मगर ये गन तो सर समीर की है। हाँ, लेकिन उसने बताया था ना कि गन चोरी हो गई। लेकिन सर बंद घर में से गन को चुराना इतना आसान नहीं है। खूनी ने घर कैसे खोला होगा? उसे कैसे पता था कि गन कहां पे रखी हुई है? दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सर। बेटी, दिमाग पे इतना जोर मत डालो, समझे? समीर को बुला के लाओ। ओके सर, अभी बुला के लाता हूं। मुझे अभी भी इस रवि पे ही शक है, चाहे वो कितना बोले कि वो ऑफिस में था। क्यों सर? समीर ने बार बार कहा है ना कि उसने रवि को देखा है। रवि को देखा है अपनी वाइफ जया को मारने की कोशिश करते हुए। इस बात पे थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी, बात पूरी झूठी नहीं हो सकती है। हाँ सर। आइए। समीर, तुम्हारे घर की चाबी किसी और के पास भी रहती है? सर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहती है सर। कौन कौन आता जाता है तुम्हारे घर में? सर मेरे दोस्त यार, रिश्तेदार, लेकिन सर उनमें से ऐसा काम कोई नहीं कर सकता सर। किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ कोई अनजान आदमी आया था, ऐसा कुछ याद है तुम्हें? सर अगर याद आता तो मैं आप लोगों को बता देता सर। यार तुम्हारी भूलने की बीमारी बड़ी भयानक है। कोई बाहर का आदमी आया नहीं, फिर भी गन चोरी हो गई, और तुम्हें किसी पे शक भी नहीं। सर मुझे एक आदमी पे शक है सर। मेरे घर के पास एक चाबी वाला रहता है सर, मुझे उस पे शक है सर। क्यों? क्योंकि एक बार जब मेरे घर की चाबी खो गई थी सर, तो उसने बिना मेरे घर पे आए और बिना ताले को देखे सर चाबी बना दी सर। क्या? बिना ताला देखे चाबी बना दी? जी सर, क्योंकि इसके एक बार पहले जब मेरे घर की चाबी खो गई थी सर, तो वो मेरे घर पे आया था चाबी बनाने के लिए, और उसने चाबी का डिजाइन पेपर पे उतार लिया सर, और अब वो डिजाइन देखकर ही चाबी बनाता है सर। अच्छा, डिजाइन देख के ही चाबी बनाता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस चाबी वाले ने अपना कमाल दिखा दिया हो? शायद डुप्लीकेट चाबी बना के किसी और को दे दी हो सकता है। कहाँ बैठता है ये चाबी वाला?
बोलो साहब। वो एक डुप्लीकेट चाबी बनानी। चाबी लाए हैं? नहीं, चाबी तो नहीं लाए। ताला? नहीं, वो भी ताला भी नहीं लाए। अरे साहब क्या बात करते हैं, चाबी भी नहीं है ताला भी नहीं है, तो चाबी क्या हवा में बन जाएगी? अरे नहीं नहीं नहीं, हवा में नहीं, हमें एक फ्लैट की चाबी बनवानी है। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि आप लोगों के साथ चल सकूं। आप लोग ऐसा करिए कि आप कल आइए। अरे अब हमने तो सुना है कि तू बिल्डिंग का नाम सुनते ही चाबी बना देता है, जिस किसी भी फ्लैट की हो। हाँ बना देता हूँ, लेकिन उसके हिसाब से माल भी देना पड़ता है। माल की चिंता तू मत कर, जो मांगेगा दे देंगे। फिर बोलिए ना, किस बिल्डिंग के किस फ्लैट की चाबी बनवानी है आपको? श्रद्धा बिल्डिंग, फ्लैट के मालिक का नाम समीर। क्या? समीर के फ्लैट की चाबी? हाँ, क्या हुआ? समीर का नाम सुनते करंट क्यों लग गया तुझे? देखिए, मैं उस फ्लैट की चाबी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उस फ्लैट में लफड़ा हुआ है, खून वगैरह हुआ है वहाँ पर। अरे सर, इसे तो सब कुछ पता है। तो इसे ये भी पता होगा कि इसने उस फ्लैट की चाबी किसको बना के दी थी? मैंने किसी को चाबी बनाकर नहीं दी। आप लोग यहाँ से जाइए। जाएंगे तो तुझे साथ में लेके जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा। और आप होते कौन है मुझे ले जाने वाले? सीआईडी। सीआईडी? अब चुपचाप बता, किसको चाबी बना के दी? एक लड़की को चाबी बनाकर दी थी। कौन थी वो लड़की? वो कह रही थी कि वो समीर की बीवी है, मगर मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही थी। मालूम नहीं है, फिर भी चाबी बना के दी? साहब, पैसे के लालच में आकर उसने मुझे अच्छा खासा पैसा दिया। मैंने भी उससे कुछ ज्यादा नहीं पूछा। कुछ और मालूम है उस लड़की के बारे में? हाँ साहब, उसकी गाड़ी का नंबर है मेरे पास। बड़ा समझदार आदमी है ये। मैं देखा पीछे से। उस लड़की को फिर से देख लोगे तो पहचान लोगे? हाँ साहब, बिल्कुल पहचान लूंगा। चलो हमारे साथ चलो, ये दुकान बंद करो और उस लड़की का स्केच बनवा दो हमारे लिए। चलो। सर, ये उस लड़की का स्केच है। इसी ने समीर के घर की डुप्लीकेट चाबी बनवाई है। लड़की? मतलब खून में एक लड़की भी शामिल है? बॉस, समीर के घर से आप लोगों को ये जो टुकड़ा मिला है ना, ये दरअसल एक ग्लव का टुकड़ा, हाथों के दस्ताने का। ग्लव का टुकड़ा? मतलब खूनी ने ग्लव्स पहने थे गन चुराते वक्त, और फिर जाके जया का खून किया। बिल्कुल, लगता तो ऐसा ही। इसीलिए डॉक्टर साहब, समीर की उंगलियों के निशान के अलावा गन पे किसी और की उंगलियों के निशान नहीं मिले हैं? सर, अब हमें पता कैसे चलेगा खूनी के बारे में? ये लड़की भी तो हो सकती है, इसने डुप्लीकेट की बनवाई है। सर, एक मिनट ये देखिए प्लीज। ये देखिए, खूनी हमारे लिए इस ग्लव के अंदर वाले हिस्से में कुछ छोड़ गया है। ये है क्या? कुछ खून जैसा दिख रहा है। नहीं अभिजीत, ये खून नहीं है, ये एक केमिकल है। केमिकल? कैसा केमिकल? सर, ये एक नेल पेंट है, नाखूनों पे लगाने वाला पॉलिश। अच्छा, ये बहुत ही खास किस्म का नेल पॉलिश है। फिर तो सर हम बड़ी आसानी से इस लड़की को ढूंढ सकते हैं। ढूंढ तो सकते हैं फ्रेडी, लेकिन आसानी से नहीं, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो हम हमेशा ही करते हैं डॉक्टर साहब, मेहनत के लिए कब पीछे हटे। हाँ वो तो है। चलो, मैं तुम्हारी मुश्किल थोड़ी सी आसान और कर देता हूँ। बॉस, इस नेल पेंट की कंपोजिशन से पता चलता है कि ये नेल पेंट युगेल कंपनी का बनाया हुआ है। बहुत ही खास किस्म का नेल पेंट बनाती है कंपनी, हर दुकान पर नहीं मिलता है। योगेल कंपनी? फिर एक काम करो, इस स्केच को लेकर जाओ और योगेल कंपनी की जितनी भी दुकानें हैं शहर में, सब में जाकर के देखो क्या पता चलता है इस लड़की के बारे में। सुबह सुबह ना जाने किसका मुंह देख लिया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, कहीं से भी सुराग नहीं मिला है उस लड़की का। चल चल के थक गया हूँ। चलने से सेहत भी तो बन रही है बड़ी। भूख भी तो लग रही है। तुम्हारे भूख के बारे में तो मुझसे बात करते हो। वाइफ के लिए कुछ लेना है? आपको कैसे पता चला? शादीशुदा आदमी का दूर से ही पता चल जाता है। वो कैसे? उनके चेहरे पे हवाइयां जो उड़ी होती है। अच्छा, स्केच देख, इस लड़की को कभी देखा? आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? ये लड़की तो हमारी रेगुलर कस्टमर है, लेकिन आप लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? हमें इस लड़की से कुछ पूछताछ करनी है।
कैसी पूछताछ? एक खून के बारे में। खून? हाँ, और कुछ जानती हो उस लड़की के बारे में? मैंने सुना है कि ये किसी हॉस्पिटल में काम करती है। किस हॉस्पिटल में काम करती है? शायद कोई उमंग हॉस्पिटल। उमंग हॉस्पिटल? हाँ सर। सर ये तो वही हॉस्पिटल है ना जहाँ पे समीर का इलाज चल रहा था। हाँ, इस उमंग हॉस्पिटल का कुछ चक्कर लगता है फ्रेडी। डॉक्टर प्रकाश, आपकी कैजुअल्टी वार्ड में सख्त जरूरत है। सुनिए, इसे जानती है? ये लड़की यहाँ पे काम करती है? हाँ सर, ये तो मेघा है, ये तो हमारे यहाँ नर्स है। मेघा? कहाँ है मेघा? बुलाइए जरा इन्हें। सर क्यों, क्या हुआ? उसने कुछ किया है क्या? हम लोग सीआईडी से। कहाँ पे मिलेगी ये? सर वो तो नर्स के कैबिन में होगी। ये आप इसे मेघा कौन है? मेघा? वो तो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? पता नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। बहुत जल्दी में लग रही थी वो। शायद वो अपना सामान भी यहीं छोड़ गई है। सामान छोड़ के चली गई? कहाँ है सामान? वो उसका लॉकर है, लॉकर नंबर 25। लॉकर नंबर 25? ताला लगा हुआ है। जिन मरीजों की देखभाल कर रहे थे शायद उनकी केस फाइल्स हैं। ये देखें सर, किसी जया नाम की मरीज की भी देखभाल कर रही थी वो। पति का नाम रवि? अरे सर, ये तो वही जया है, रवि की पत्नी जिसका खून हो चुका है। रवि की पत्नी जया भी यहाँ पे थी और समीर का इलाज भी यहीं चल रहा था। ये क्या चक्कर है? ये देखिए, डॉक्टर हिमेश का नाम लिखा हुआ, शायद उससे कुछ पता चल जाए। चलो। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर हिमेश अभी है हॉस्पिटल में? जी सर, है ना। जरा उन्हें जल्दी बुलाइए यहाँ पे। जी सर। डॉक्टर प्रकाश, आपकी क्या वार्ड में हेलो हिमेश सर, सीआईडी वाले आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। जी सर, आप रिसेप्शन में आ जाइए। जी सर, वो आ रहे हैं। थैंक यू। रवि की बीवी जया यहाँ पर थी, समीर भी यहाँ पे था। समीर और रवि दोनों पड़ोसी हैं। समीर के ऊपर जया का खून का इल्जाम है और इन सब के बीच में ये नर्स मेघा। सर, पहले डॉक्टर कमल और अब न जाने कहां से इस कहानी में डॉक्टर हिमेश भी आ गए। कहानी में टीस तो नहीं है? देखते हैं फ्रेडी। आपने मुझे बुलाया सर? डॉक्टर विद्या, गायनेकोलॉजी वार्ड में आपकी सख्त जरूरत है। डॉक्टर हिमेश, इस जया का इलाज आप ही कर रहे थे ना? रवि की वाइफ जया? जी हाँ। पिछले 1 साल से मैं ही उनका इलाज कर रहा था। 1 साल से वो यहीं पे थी? हाँ, उन्हें हार्ट की परेशानी है, दवाइयाँ कुछ काम नहीं कर रही थी, मगर अब वो ठीक है। जी नहीं, उनका खून हो चुका है। खून हो गया? किसने किया ये खून? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपने उन्हें यहाँ से घर जाने कब दिया? डिस्चार्ज कब हुआ था? ये कुछ 2 दिन पहले वो यहाँ से चली गई। क्या? सिर्फ 2 दिन पहले? सर, समीर तो कह रहा था कि रवि और उसकी वाइफ के बीच में पिछले 5 दिनों से झगड़ा चल रहा था। और अगर जया यहाँ पे थी तो रवि झगड़ा किससे कर रहा था? वो चाकू लेके किसके पीछे भागा था? सर, जया तो भाग ही नहीं सकती थी, उसकी तबीयत खराब थी। तो उसकी तबीयत खराब थी तो उसे यहाँ से डिस्चार्ज क्यों दी? सर, मैंने मना भी किया था। रवि साहब कहने लगे घर में रहेगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत दिन हो गए हॉस्पिटल में रहते हुए, अब मैं घर ले जाना चाहता हूँ। उसकी देखभाल करने के लिए मेघा को रख लिया था उन्होंने। मेघा उसके घर में भी देखभाल करती थी? हाँ सर। ओह, तो ये रवि और मेघा का ड्रामा था। चलो, एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। सर, इस केस के पीछे 2 लोगों का दिमाग है सर, रवि और वो नर्स मेघा। जी सर। सर, हम लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं, वो यहाँ से भाग गई है सर। ठीक है सर। देखो, इसके घर से कुछ पता चलता है। कहाँ छुप के बैठा है ये रवि? बस जब भी मुझे पकड़े जाना हुआ होता है कुछ ऐसा ही नजारा होता है। लगता है रवि घर में कुछ ढूंढ रहा था। हाँ फ्रेडी, जरूर कुछ ढूंढ रहा होगा। जरा घर को अच्छी तरीके से चेक करो, देखो क्या पता चलता है। हाँ? रवि सारा सामान लपेट के भाग गया है। सर, यहाँ से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि वो गया कहाँ है। कोई ना कोई सबूत तो मिलना चाहिए यार।
बस की हाँ हाँ बस की बुकिंग, हाँ बोलिए। सर जो बस थी वो बॉम्बे से पुणे जाने वाली, 1 घंटे लेट है सर, तो आप उसी हिसाब से आ जाएंगे? अच्छा ठीक है, मैं उसी हिसाब से आ जाऊँ। ओके सर। बस से जा रहा है? कहाँ? पुणे से। पुणे भागने की तैयारी में है। बस डिपो। रामाधन ट्रेवल की बस अभी तक नहीं आई, ना ही रवि आया है। कहाँ रह गए लोग? अरे ये रवि आ गया। जल्दी चलो, कहीं देर ना हो जाए। साथ में कौन है ये? नर्स मेघा लगती है। जल्दी जल्दी चलो यार, टाइम हो गया, नहीं तो बस निकल जाए हमारी। एक काम करो, तुम लोग पीछे से जाओ। सीआईडी भागो भागो, तो बीवी को मार के नर्स को लेके भाग रहा है, हैं? मैंने ही मरवाया जया को। पर क्यों क्यों मरवाया तुमने उसे? वो तो तुम्हारी बीवी थी ना? हाँ वो मेरी बीवी थी। पिछले 1 साल से उसका इलाज करा करा कर मैं ऊब चुका था। उससे मैं पीछा छुड़वाना चाहता था ताकि तुम आराम से मेघा से शादी कर सको। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हो? अरे तो फिर जया को डिवोर्स ही दे देते। उसे मारने की क्या जरूरत थी? किसका प्लान था ये? हाँ? मेघा को समीर के बारे में सब कुछ मालूम था। वो जानती थी कि समीर का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। वो उसका इलाज करवा रहा। समीर का इलाज तुम्हारे ही हॉस्पिटल में चल रहा था ना, इसलिए तुम समीर के बारे में सब कुछ जानती थी। हम लोगों ने समीर के ही बिल्डिंग में उसके सामने वाला फ्लैट लिया, ये सोच के कि वहां रोज कुछ ऐसा करेंगे जिससे बिल्डिंग वालों को वाकई में यकीन हो जाए कि समीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। और मौका मिलते ही जया को मार देंगे और सारा इल्जाम डाल देंगे समीर पर। क्यों? हाँ, मैं और मेघा एक दूसरे से लड़ने का नाटक करते थे ताकि समीर को लगे कि जया और मैं लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ। कितनी बड़ी साजिश। और जैसे ही बिल्डिंग के लोग आते थे तुम जया के साथ सामने आ जाते थे, हैं? मगर जया तो घर में होती थी ना, उसे पता कैसे नहीं चला कि तुम दोनों नाटक कर रहे हो? हम लोग उसे नशे की गोलियां खिलाते थे। समीर जब पड़ोसियों को लेकर आया था तब वो वही नशे में सोई हुई थी। तुम कहाँ रहती थी उस वक्त? ये घर में छुपी रहती थी। उसके बाद जब जया एक बार बाथरूम में गई थी तो मेघा ने जया बनकर समीर को फोन किया और कहा कि मेरी जान खतरे में है, मुझे बचा लो। तुम दोनों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक नर्स का फर्ज होता है बीमार की देखभाल करना, मगर तुम प्यार के चक्कर में तुम खूनी बन गई। और तुम रवि, अपनी बीमार बीवी पर जरा भी रहम नहीं आया तुम्हें? तुम दोनों अब जेल में सड़ते रहो फांसी का ऑर्डर आने तक। क्या यार विशाखा, आज तेरे लिए इतना स्पेशल दिन है और तू यहाँ उलझी हुई थी ऑफिस के काम में। हाँ यार, आज तो तुम्हें ऋषभ के साथ में होना चाहिए था ना। पार्टी की तैयारियां करनी चाहिए थी तुमको। ठीक है ना यार, होने वाला पति तो है, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि ऑफिस के काम में कभी कभी देर हो जाती है। एनीवेज, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी। ओके? थोड़ा पहले पहुंच जाना यार, कुछ तो मदद मिलेगी ऋषभ को। आखिर शादी से पहले का वैलेंटाइन डे है। तो तू टेंशन मत ले, मैं पहुंच जाऊंगी। हम सब बहुत धमाल करेंगे। ओके? हेलो, हाय ऋषभ। हाय, कहाँ हो तुम? लेट हो रहे हैं यार। अरे डोंट वरी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। विशाखा, तुम ऑफिस से तो निकल गई हो ना? हाँ, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ और टाइम पे पहुंच जाऊंगी। और हाँ, मैंने उन फ्लास्क का ऑर्डर दे दिया है जो तुम्हारी मॉम को पसंद है। ओके, सो स्वीट। ओके, बाय, सी यू। ये मेरी बस आ गई, मिलते हैं आप पार्टी में। हाँ हाँ, बाय। मिलते रहिए, बाय। बाय, टेक केयर, सी यू।
बस में बैठ गई है। हाँ, हम तैयार हैं। लगता है आज भी खड़े होके जाना पड़ेगा। आंटी, आप जरा वहां बैठेंगी? टिकट। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? विशाखा। आप यहाँ नहीं है क्या? नहीं तो तुम्हें लगता है क्या? नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं हमेशा यहाँ से आती जाती रहती हूँ। टाइम थोड़ा अलग रहता है। वैसे मैं आज जल्दी आई हूँ। आंटी, आप जल्दी आइए या लेट, इस बस में आपको हमेशा ही रश मिलेगा। चलो चलती हूँ बेटी, मेरा भी स्टॉप आ गया। हाँ। बाय आंटी। कमाल की आंटी है, अभी तो इतनी देर हंस खेल के बात कर रही थी और अभी बाय भी नहीं बोला। ये बैग किसका है? कहीं उस आंटी का तो नहीं जो यहाँ बैठी थी? कंडक्टर को दे देती। सुनिए, सुनिए, सुनिए। ये बैग तुम्हारे लिए है। क्या मतलब? मतलब ये कि चुपचाप ये बैग अपने पास रख लो। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और हाँ, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये बैग मेरा नहीं है तो मैं इसे अपने पास क्यों रखूं? मैं ये बैग कंडक्टर को ही दूंगी। सुनिए। विशाखा। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। बैग खोलो, अपने आप सब पता चल जाएगा। ये सब क्या है? फोन उठाओ और उसी से पूछ लो। उठाओ उठाओ। हेलो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें अपनी मम्मी पापा और भाई की जान प्यारी है तो जो मैं कहूँ वो करती जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है, मैं अभी भी उनके आसपास ही हूँ। फोन और ये गन अपने पास रखो और जो मैं कहूँ वो करो। अगर किसी को कुछ बताया तो तुम्हारे परिवार में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये सब झूठ है, बकवास कर रहे हो तुम। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तो ठीक है, खुद ही अपने घर फोन करके अपनी मम्मी से बात कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। वो ठीक मेरे सामने किचन में खड़ी है। हेलो। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बोलो विशाखा, क्या हुआ? हेलो मामा, आप ठीक तो है ना? डैड कहाँ है? और मिंटू कहाँ है? वो आप लोग ठीक तो है ना? हम सब ठीक है, मैं खाना बना रही हूँ किचन में। लेकिन तू ऐसे क्यों बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं मॉम, मैं रखती हूँ, आप ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। कौन हो तुम?
मेरे घर के आसपास क्या कर रहे हो तुम? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, जो कहता हूँ वो करो बस, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, उन्हें कुछ मत करना, मैं करूंगी। ये हुई ना बात। क्या करना है मुझे? सुनो, आज रात तुम्हें एक खून करना है। क्या? सुना नहीं, खून करना है तुम्हें। खून? बैठो, बैठ जाओ, बात करो। हाँ, वो भी इस गन से जो तुम्हारे पास है। कहाँ जाना, कैसे करना, वो सब मैं बताता रहूंगा। अब तुम उस बुटीक शॉप में चली जाओ जहाँ जाने के लिए तुम निकली थी। और हाँ, ये फोन हमेशा अपने साथ रखो। ये फोन अपने पास रख लो। अगर अपने मम्मी डैडी की बैटरी चार्ज रखनी है तो इस फोन को हमेशा चालू रखना। फोन रखो, फोन रख। अरे मैडम, आपको तो 5 बजे बोला था आने के लिए, अभी तो 12 बजे। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? इतनी जल्दी मतलब? वैलेंटाइन डे आज है ना, तो वो ड्रेस मैं आज ही पहनूंगी, कल तो नहीं ना। आप प्लीज मेरी ड्रेस मंगा दीजिए। ओह गॉड, इसका बैटरी अब भी लो होना था। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? मेरा ड्रेस मंगाइए ना, मुझे लेट हो रहा है, आई कांट वेट। देखिए मैडम, ऐसे चिल्लाइए मत, 2 मिनट रुकिए तो सही, हमारे पास और भी कस्टमर है। आपका ड्रेस रेडी, मैं भी मंगवाता हूँ। स्नेहा, ऑर्डर नंबर 61B का ड्रेस हो। ये फोन आपका है ना? जी हाँ। मैं चार्ज पे लगा दूं? अरे मैडम, क्या करें? 2 मिनट लगा। मेरा बहुत जरूरी फोन आने वाला है, मेरी बैटरी खत्म है मैम। ये बाद में लगा देना। ये लो मैम आपका ड्रेस। क्या हो मैडम, आप इतनी परेशान क्यों? आप अपना काम कीजिए ना प्लीज। मैडम बिल तो देखिए। गन? ओह माय गॉड, ये कल लेके चलती है, तभी इतना कर रही थी। गार्ड को बुलाओ। गार्ड, नहीं, जल्दी अंदर आओ। क्या? सर के पास गन है, पकड़ो से। पास बताना। हेलो सैडी। हेलो, हाँ मैंने ड्रेस ले ली है। क्या करना है? जो मैं कहता जाऊं वैसे वैसे तू करती जा। ठीक है, लेकिन सुनो, मेरे मॉम डैड और भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ? फिर कुछ नहीं होगा उन्हें। तेरे पास अभी एक टैक्सी आने वाली है। हाँ? उसमें बैठ जाना। अरे क्या हुआ मैडम, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? आइए, आपके लिए ही आई है गाड़ी। मैडम मैगजीन नहीं चाहिए। ले लीजिए मैडम, ये आपके लिए ही है। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है आपके पास। हेलो, हरी बत्ती होने से पहले उससे ये मैगजीन ले ले, उसमें कुछ है तेरे लिए। क्या है इस मैगजीन में? उसमें एक सीडी होगी, वो सीडी ले और चला के देख, अपने आप पता चल जाएगा तुझे कि उसमें क्या है। और एक बात, तुझे आज रात एक खून करना है 9 बजे। 9 बजे? हाँ, 9 बजे। हाँ।
सर यही लड़की थी। पहली बार आई थी ये लड़की यहाँ पे? नहीं सर, कई बार आई है। ये हमारी कस्टमर है पिछले 1 साल से। लेकिन सर पहले कभी उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया। लड़की पहले से परेशान लग रही है। जब से दुकान में घुसी है तब से डरी हुई लग रही है। सर हम लोग भी परेशान हैं कि जो लड़की इतनी शांत थी वो आज अचानक इतनी उल्टी सीधी बातें कैसे कर सकती है। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से वो लड़की इतनी परेशान थी। सर हमें इस लड़की से मिलना चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा सर क्या बात हो सकती है। सुनिए, हमें इस लड़की का टेलीफोन नंबर और एड्रेस चाहिए। हे भगवान, किस मुसीबत में डाल दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का। पता नहीं वो लोग कौन है और मैं मॉम डैड के साथ क्या सलूक कर रही हूँ। हेलो विशाखा, कैसी हो? रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना, है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम तो एक बहादुर लड़की हो। चलो एक बात सुनो, तुम्हें एक काम करना है, खून करना है, समझी? खून। नहीं, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। देखो अपने मम्मी पापा और इस भाई को, अगर तुम मेरा काम करोगी तो ये लोग जिंदा रहेंगे, और अगर जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन लोगों को हमेशा हमेशा के लिए दूर भेज दूंगा। लेकिन तुम उसे मारोगी कैसे? तुम्हें तो गन चलानी आती नहीं। चलो इसका इंतजाम भी मैं करा देता। तुम घर से बाहर निकलो, मगर हाँ, गन ले जाना मत भूलना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हेलो ऋषभ। हे विशाखा, डार्लिंग कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। भाई मैंने सोचा था कि हम दोनों मिलकर पार्टी की तैयारी करेंगे, लेकिन तुम आई नहीं। अब तुम्हारी जगह सारा काम मॉम को करना पड़ रहा है। यू नो दैट? आई एम सॉरी, वो क्या है ना, अचानक एक काम में फंस गई, इसलिए नहीं आ सकी। ऋषभ, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। विशाखा, अरे घर का दरवाजा खुला। विशाखा, 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 ये क्या? विशाखा की फोटो? तो बुटीक से जो हमें बताया कि विशाखा का घर है वो सही है? लेकिन सर ये अपना घर छोड़कर कहाँ चली गई ये खुला? और ये देखिए डीवीडी भी ऑन है। विवेक, देखो जरा घर के अंदर अच्छी तरह से देखो। यस सर। हाँ। सर ये चक्कर क्या है? विशाखा ने गन निकाल के बुटीक में सबको डराया और यहाँ पे घर खुला छोड़कर चली गई। सर, हाँ विवेक, घर के अंदर कोई नहीं है। कोई नहीं? नहीं सर। सेलफोन किसका है? तो ये फोन शायद विशाखा का नहीं है सर। जब वो बुटीक में आई थी तो उसके हाथ में कोई दूसरा मोबाइल फोन था। कोई बात नहीं, ले चलो इसे, पता लगा किसका फोन है। सचिन, जरा डीवीडी का फुटेज प्ले करो।
अरे विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम पनवेल में पार्टी की तैयारी कर रही होंगी। वो मेरे घर नहीं नहीं, वो बस मैं ऐसे अच्छा मैं चलती हूँ। पार्टी में तो आ रही हो ना? सब्जी ले लो मैडम, सब्जी। नहीं चाहिए। अरे कोई बात नहीं चाहिए। हेलो, मुझे मालूम है तुम जिसकी तलाश में यहाँ आई हो ना, वो तुम्हें यही मिलेगा। और मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे माँ बाप की जान खतरे में है। अपने परिवार की सलामती चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो। कुछ तो बताओ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें पहले ही कहा ना, अपने माँ बाप और भाई की जान अगर प्यारी है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। वैसे भी तुम्हें गोली चलानी आती नहीं है। आज रात तुम्हें किसी को गोली मारनी है और निशाना चूकना नहीं चाहिए। कौन है ये? देखना चाहोगी कौन है ये? चलो देख लो आगे। प्रिया, विशाखा, मुझे बचा लो प्लीज, ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्या पागलपन है? ये मेरी दोस्त है। ज्यादा इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है। चल चल इसे। तेरे लिए ही लाया गया इसको। इसी पे तो तुझे गोली चलानी है, तभी तो तू सीखेगी। तुम मुझे नहीं मार सकती, मुझे बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो। ये ले पकड़ और चला गोली इस पे। पकड़। नहीं नहीं, ये मेरी दोस्त है, मैं इसे नहीं मार सकती। प्लीज विशाखा, प्लीज, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे छोड़ दो। बेवकूफ, तेरे माँ बाप से प्यारी तेरी दोस्त है। मार इसको, मार, फायर कर उस पे। मार सकती, मेरी दोस्त है। आखिरी बार तेरे माँ बाप तेरे भाई से बात कर ले, क्योंकि आज के बाद तुम उनकी आवाज कभी नहीं सुन पाओगी। हाँ बोल। हाँ भाई, बहुत शान पत्ती कर रही है। अच्छा दे दो जरा फोन उसको। ये लो बात कर, अपने माँ बाप से बात कर ले। मुझे माफ कर देना आप लोग। शायद आपकी बेटी को आपकी जान से ज्यादा अपनी सहेली की जान प्यारी है। लो, आखिरी बार उससे बात कर लो। विशाखा बेटी, तुम कोई गलत काम मत करना, वो हमें मार डालेगा। कोई बात नहीं, लेकिन तुम कोई गलत काम मत। ज्यादा होशियारी कर रही है बुढ़िया। नहीं नहीं, मेरे मामला को कुछ मत करना प्लीज। सुन, अगले 30 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा भाई अचानक कैसे ऊपर पहुंच गया। अपने भाई से बात कर। दीदी, दीदी मुझे बचा लो दीदी। दीदी मुझे मारने लगा दीदी। सुना, अगले 10 सेकंड में तुम्हें अपने भाई की चीखें सुनाई देगी। नहीं, नहीं। तो तुम उस पर गोली चलाओगी कि नहीं? पकड़। कुछ मत करना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तुम जो कहोगे। बहुत हो गया, चला गोली इसमें। विशाखा प्लीज, नहीं विशाखा, मत मारो मुझे। विशाखा प्लीज, शूट। दीदी मुझे बचा लो दीदी। दीदी मुझे मारने लगा दीदी। तुम लोगों को पता ही नहीं चला कि तुम्हारे पड़ोसी मुसीबत में है? हा? नहीं सर, पता चलता तो जरूर कुछ करता। 3 लोग गायब हो गए और कानो कान खबर नहीं किसी को भी, और कहते पता चलता तो कुछ भी करते। आप लोगों को पता होना चाहिए था ना कि आसपास क्या हो रहा है। सर, ज्यादा ताक झांक करने से झगड़े हो जाते हैं। से ये कोई तहखाना लग रहा है सर, घर के बेसमेंट जैसा कुछ। विवेक जरा पॉज कर। चल। क्या हुआ सर? जो बैकग्राउंड में धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, शायद उनसे कुछ पता चल सकता है। अभी प्ले करो और फुल वॉल्यूम करो।
यस सर। रो रो कर कितना बुरा हाल कर रखा है तुमने अपना, है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे रोना तो बच्चों का काम है, और तुम तो एक काम कर। ये कोई मार्केट एरिया है, ये जगह सब्जी मंडी के बीच में है। ये देखो सर, मुझे आज वो सब्जी मार्केट में मिली थी। थोड़ी डरी हुई सी थी, थोड़ी परेशान थी, शायद किसी को ढूंढ रही थी। और सर, जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है, उसने आज एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है वैलेंटाइंस डे की, और उसका नाम ऋषभ है। कमाल है सर, इधर माँ बाप गायब है, उधर जिस लड़के से शादी होने वाली है वो पार्टी दे रहा है। जरा इस रोशनदान पे जूम करो। यस सर। देखो बाहर क्या दिखता है। तुम दोनों विशाखा के साथ गए थे ना बस स्टॉप तक? हाँ सर। तो कैसी थी वो, ठीक ठाक थी? हाँ सर, वो तो बहुत खुश थी, बार बार पार्टी की ही बात कर रही थी। अच्छा, उसे देखकर तुम लोगों को लगा नहीं कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है? नहीं सर, चेहरे से तो नहीं लगा। क्या? ये सारा चक्कर उस कांदिवली वाले बस से शुरू हुआ है जिसमें बैठकर विशाखा अपने घर जा रही थी। सर, एक खूनी विशाखा पे लगातार नजर रखे हुए हैं, उसे जरा सा भी मौका नहीं दे रहा है कि वो किसी को जाके कुछ बता पाए। सर, लोगों के पाँव नजर आ रहे हैं चलते फिरते हुए, फेरी वाले हैं और सब्जियां भी हैं। तो ये पक्का हो गया कि ये जगह सब्जी मंडी में ही है। सर, ऐसा लगता है कि विशाखा के माँ बाप को विशाखा के घर में ही कैद करके रखा हुआ है। सिर्फ एक काम बचा है तुम्हारे लिए, उसके बाद तुम्हें उस बड़ी मछली का शिकार करना है। मेरा मतलब है गोली मारनी। अब सीधा अपने ऑफिस जाओ, वहां पे मेरा कुरियर वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और हाँ, वो तुम्हें कुछ पेपर्स देगा, तुम्हें उन पर साइन करना है। उसके बाद तुम्हें अगले फोन पे बताऊंगा क्या करना है तुम्हें, समझी तुम? अरे विशाखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऋषभ को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? यही कहेगा कि मेरी होने वाली बीवी से अभी तक काम करा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैडम आपने तो छुट्टी ली थी ना, आप वापस से ऑफिस में? अच्छा सुनो, यहाँ मेरे लिए कोई कुछ छोड़ गया क्या? कोई कुरियर वाला, कोई भी? मैं उसी के लिए यहाँ आई हूँ। हाँ, वो आया है। मैंने उसे कहा भी कि कुरियर मुझे दे दो, पर उसने कहा कि आप आने वाली हैं। वो सामने। विशाखा जी? हाँ, कहाँ साइन करना है बता जल्दी। कैसे पेपर्स हैं? वो उसे पढ़ने ही नहीं दे रहा है, सिर्फ साइन करवाई जा रहा है। हेलो, मैंने पेपर साइन कर दिए। क्या करना है? वेरी गुड। अब एक काम करो, बाहर जाओ। एक कार तुम्हारा वहां पे इंतजार कर रही है, उसमें बैठ जाओ और जहां वो छोड़े वहां पे हमारा इंतजार करना। और हाँ, वो जो तुम्हारा लाल रंग का ड्रेस है ना, खूबसूरत सा, उससे पहनकर तैयार रहना, समझी? जाओ, अभी निकलो यहाँ से। देखो यहाँ पे कोई बेसमेंट है क्या? वीडियो में बेसमेंट जैसी जगह दिखाई दी है, वहीं पे इन लोगों को रखा है। देखो तुम उस तरफ।
हाँ क्या है सर ये देखिए, ये रहा बेसमेंट। चलो यहीं पर होंगे ये लोग, मगर संभल के हैं, वो लोग हो सकते हैं, संभल के। लगता है वो लोग भाग गए, छोड़ो इन लोगों को। भाई कहाँ है विशाखा? वो लोग हमारे बेटे को लेके गए, मार डालेंगे इसे, बचा लिए शायद। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उनको, घबराओ मत, हम लोग आ गए। आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप लोगों ने हमारी जान बचाई, आप तो देवता है हमारे लिए। मेरी बेटी विशाखा को बचा लीजिए, पता नहीं क्या गलत कराने वाले हैं मुझसे। कौन है वो लोग? शायद विशाखा जानती है उनके बारे में। घबराओ मत, हम लोग ढूंढ निकालेंगे तुम्हारे बच्चों को, कुछ नहीं होगा उन्हें। एक्सक्यूज मी सर, ऑफिस में कोई नहीं है, सब चले गए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं, हमें विशाखा के बारे में कुछ पूछना है। क्या हो गया सर? ये विशाखा आज ऑफिस में आई थी? हाँ आई तो थी, पर बहुत जल्दी चली गई थी। उसे कोई मिलने आया था यहाँ ऑफिस में? एक कुरियर वाला आया था, उसके हाथ में कुछ पेपर्स थे, उन्हीं पेपर्स पे साइन करने के लिए विशाखा आई थी। क्या कैसे पेपर्स थे? हाँ सर, वो कुछ लीगल पेपर्स थे। वो कुरियर वाला ना उनसे सिर्फ साइन करवा रहा था, पढ़ने नहीं दे रहा था। जब विशाखा यहाँ ऑफिस से गई तब वो कुछ बता के गई तुम लोगों को कि कहाँ जा रही है? नहीं सर, उसने तो कुछ नहीं बताया, पर जैसे उसने साइन किए ना, उसे फोन आया और उसने उसे सुना और भागकर कार में बैठ गई और चली गई। कैसी कार थी? एक होटल की कार थी। होटल की कार? होटल का नाम क्या था? उस होटल का नाम लिखा था कार के ऊपर? सर लिखा तो था, पर मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत छोटा छोटा लिखा था। पर सर उस पे एक फूल बना हुआ था, कमल का फूल। कहीं ये विशाखा इस होटल में ही किसी का खून तो नहीं करने वाली? खून? हाँ खून। हमें जल्द से जल्द इस कमल के फूल वाले होटल को ढूंढना होगा। ये फूल शायद इस होटल का लोगो है। सर हमें ये भी ढूंढना होगा कि उसने कौन से पेपर्स पे साइन किए। कोई तो वकील होगा जिसने ये पेपर्स बनवाए हो। विशाखा ऑफिस से निकली, सीधा बस स्टॉप गई, बस स्टॉप से बुटीक, बुटीक से घर गई, घर से वो मार्केट गई और मार्केट से वापस ऑफिस गई जहां पे उसने कुछ पेपर्स पे साइन किए और वहां से एक होटल की गाड़ी में बैठ के चली गई। ये सब कुछ एक दिन में हुआ। तो जो कोई भी है जो विशाखा से ये सब करवा रहा है, उसने सब बहुत दिमाग लगा के प्लान किया है सर। एक एक कदम पे उसे नचा रहा है। सर एक बात देखिए आप। वो क्या? ये विशाखा जब बस स्टॉप पे गई तो वहां पे किसी ने उसे एक बैग दिया जिसमें एक गन थी। उसके बाद वहां से वो बुटीक गई जहां पे उसने पार्टी की ड्रेस खरीदी, लेकिन वहां पे कुछ खास नहीं हुआ। जब वो सब्जी मार्केट में पहुंची तो वहां पे उसे एक आदमी मिला और ऑफिस में जाकर उसने कुछ पेपर साइन किए और अभी वो एक होटल में है। ये पता नहीं है कि खून किसका करेगी। सर इस पूरे ग्राफ को देख के ऐसा लग रहा है कि धमकी देने वाले ने विशाखा को जहां जहां पे भेजा है उसे कुछ न कुछ मिला है, मगर यहाँ इस बुटीक में कुछ नहीं हुआ सर, उसे कुछ नहीं मिला। तो फिर उसे बुटीक में भेजा ही क्यों? इसका एक ही मतलब है दया, खूनी चाहता था कि विशाखा वहां से सिर्फ पार्टी की ड्रेस खरीदे। पर सिर्फ पार्टी की ड्रेस ही क्यों? वो चाहता होगा कि पार्टी की ड्रेस पहन के विशाखा आए वैलेंटाइंस डे पार्टी में। मुझे लगता है विशाखा ने ऋषभ को बताया नहीं है उसके माता पिता और बहन के साथ क्या हुआ है, नहीं तो पार्टी कैंसिल हो जाती है आज। इस पार्टी पर ही नजर रखो। सर हाँ, जिस होटल में विशाखा को रखा गया था उस होटल का नाम रेड मून है सर। और हमने सारे लॉयर से पता किया है सर। एक ऐसा लॉयर मिला जिसने पिछले हफ्ते विशाखा के नाम से कुछ पेपर्स बनाए हैं सर। ओह, विशाखा के नाम की है। दया, इस वकील को लेकर उस पार्टी में पहुंचा।
चलो। तो वही जगह जहाँ ऋषभ ने वैलेंटाइन की पार्टी रखी है। इसका मतलब मुझे यहाँ सबके सामने खून करना है। तुम जिंदा हो? तो तुम्हें क्या लगा था मैं मर गई हूँ? हाँ, मैंने तो तुम पर गोली चलाई थी ना। अरे वो तो तुम्हें गोली चलाना सिखाने की प्रैक्टिस के लिए था, ताकि तुम्हारा निशाना ठीक जगह लगे। मैंने तो अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ। मेरी फैमिली का बता, कहाँ मेरे मॉम डैड मेरा भाई ठीक तो है ना? हाँ बताओ ना प्रिया। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे पूरा करो। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? खून करना है। प्रिया तुम मेरी दोस्त होकर ऐसी बात कर रही हो? कौन दोस्त? कैसी दोस्त? हाँ शायद तुम्हें याद नहीं है, ये बातें उस वक्त मैंने भी तुमसे की थी जब तुम मुझ पर गोली मार रही थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कितना रोई थी मैं, गिड़गिड़ाई थी तुम्हारे आगे कि मत मारो मुझे, लेकिन तुमने सीधा मुझ पर गोली चला दी। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगी। प्रिया वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, उन लोगों ने मुझे फोर्स किया था, तुमने देखा था ना। पुरानी बात भूल जाओ और जो बोला है वो करो। ये कौन है जो मेरे पीछे पड़े, मेरे ही हाथों से खून करवाना चाहते हैं? बस थोड़ी ही देर की बात है, फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन है वो। अब यहाँ से सीधा जाओ और आगे से दाईं मुड़, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हें किससे मारना है। वक्त बहुत कम है, जल्दी जाओ। सुनिए, वो मुझे बाहर बोला गया था कि आंटी आप यहाँ? ये बर्फ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? घड़ी देखो क्या टाइम हुआ, 8:50 हुए। तुम्हें अपना काम करने में सिर्फ 10 मिनट बचे। आप भी इन सब लोगों के साथ मिली हुई है। कैसी बहन हो तुम? अपने छोटे भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचती? अरे क्या होगा उसका अगर ठीक 9 बजे तुमने गोली नहीं चलाई? नहीं, प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए, मेरी फैमिली को कुछ मत कीजिए, मैं सब करूंगी, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। किस पे गोली चलानी है? मेरे परिवार को प्लीज कुछ मत करना। ठीक 9 बजे एक लड़का लाल शर्ट और काले सूट में इस पार्टी में आएगा, उसके साथ एक औरत भी होगी लाल साड़ी में। तुम्हें उस लड़के को मारना है। कोई बहुत बड़ा चक्कर लगता है सचिन। विशाखा के होने वाले पति की पार्टी में उसी से खून करने के लिए कहाँ जा रहा है? सर अब हमें तो ये भी नहीं पता कि खून होने वाला किसका है, और हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहे तो हमारी आंखों के सामने खून ना हो जाए। नहीं, ऐसे कैसे खून होने देंगे? खून नहीं हो सकता। चलो। सुनो, 9 बजने वाले। याद रखना
तुम ये काम तुम्हारे भाई की जिंदगी बचाने के लिए कर रही हो, समझी? एक लड़का लाल शर्ट और काले सूट में इस पार्टी ये लोग मुझे ऋषभ को मारने के लिए कह रहे हैं। ऋषभ को नहीं मारूं तो ये लोग मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। और अगर ऋषभ को मारूंगी तो शादी से पहले मैं विधवा हो जाऊंगी। कैसी बहन हो तुम? अपने छोटे भाई के बारे में जरा भी नहीं सोचती। अरे क्या होगा उसका अगर ठीक 9 बजे तुमने गोली नहीं चलाई? दीदी मुझे बचा लो, दीदी मुझे मारने लगा, दीदी। मुझे माफ करना ऋषभ। ऋषभ! शाखा, तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश क्यों की? लेकिन इसने तो गोली तुम पे चलाई थी। मेरे ऊपर? लेकिन ये तो मेरी मां को मारना चाह रही थी। आज शायद मैं मर जाता। तुमने ऐसा क्यों किया विशाखा, क्यों किया? मुझे माफ कर दो ऋषभ, मैं फंस गई हूँ। बहाने मत बनाओ। मुझे साफ साफ बताओ कि तुमने मेरी मां को मारने की कोशिश क्यों की? अब ये तो तुम बताओगे ऋषभ। मैं क्यों? क्योंकि इसने नहीं, तुमने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। मैंने अपनी मां को मारने की कोशिश की। हाँ तुमने। विशाखा जब गोली चलाने वाली थी, तुमने खींच के अपनी मां को अपने सामने कर लिया ताकि गोली मां जी को लग जाए। मैं भी हैरान हो गई। मुझे लगा अचानक इसने मुझे क्यों खींच लिया, लगा बचा रहा है मुझे। नहीं मां, नहीं, ये झूठ है। देखा आप लोगों ने, गोली चलाई है विशाखा ने हमारे ऊपर, और ये लोग कह रहे हैं कि मैंने अपनी मां को मारने की कोशिश की है। हम लोग ठीक कह रहे हैं, समझे? बिल्कुल ठीक। जिसने गोली चलाई है आप उसे अरेस्ट कीजिए ना, मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? अरे मैम, आप कहाँ खिसक रही है? हाँ? आपके बिना तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, सब अगर ऐसे ही कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर किया किसने? अरे मैम, आप कहाँ खिसक रही है? हाँ? आपके बिना तो ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, सब अगर ऐसे ही कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर किया किसने? हाँ? सर, ये बताएंगे किसने किया है। इन्हें गौर से देखो, पहचानते हो इन्हें? कौन है ये? मैं नहीं जानता इन्हें। ये नहीं जानता, मगर मैं जानता हूं। ये ऋषभ है, मेरे पास आया था जायदाद के पेपर बनवाने। ऋषभ, हाँ? अपनी मां का खून कराएगा। देखो सब लोग, देखो इस नालायक आदमी को। ऐसा नमक हराम आदमी दुनिया में शायद ही देखने को मिले। जायदाद की लालच अपनी मां का खून करवाने निकला, और वो भी अपनी होने वाली बीवी से। है? ये मेरी असली मां नहीं है, सौतेली मां है। तो क्या हुआ? मां तो आखिर मां ही होती है, फिर वो चाहे असली हो या सौतेली।
मगर तुमने माँ के दिल में झांक कर कभी देखा ही नहीं। इस जायदाद के लिए तुम ये खून करा रहे थे, वो जायदाद आज भी तुम्हारी है और कल भी तुम्हारी रहती, तो फिर ये खून करने की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत थी क्योंकि ये जायदाद मेरी नहीं है। मेरी सौतेली माँ ने और पापा ने ये सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम कर दी है। ये लोग मुझसे नफरत करते हैं सर, नफरत। एसीपी साहब, हमें लगता था कि ये सारी जायदाद बेच के उड़ा देगा। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि ऋषभ को कभी कोई तकलीफ ना हो, ये जायदाद बची रहे। अगर ये सारी जायदाद विशाखा के नाम कर भी दी थी तो तुम्हें क्या नुकसान? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना विशाखा के साथ। मतलब मैं सारी जिंदगी अपनी पत्नी का गुलाम बन के रह जाता। एक एक रुपया मुझे इससे मांगना पड़ता सर, एक एक रुपया। इसलिए तुमने एक तीर से दो शिकार करने का प्लान किया। अपने होने वाली बीवी से अपनी मां को मरवा दो। मैंने पार्टी इसलिए रखी थी कि खून के इल्जाम में विशाखा जेल चली जाएगी और उसके बाद इस सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बन जाऊंगा। इतने घटिया सोच वाले इंसान के साथ मैं शादी कर रही थी। भगवान ने मुझे बचा लिया कि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई, ना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। विशाखा, जायदाद को पाने का नशा मेरे सर पे चढ़ा हुआ था, मैं क्या करता? जायदाद हड़पने के लिए तुमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी, लेकिन तुम्हारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया है ना। अब जेल में सड़ते बैठना, जिंदगी भर ये सोचते कि तुमने क्या खोया और क्या पाया।